ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे सभी। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना है, जाना है और रोज मुझे अपनी शक्तियों से, गुणों से भरपूर करते जाते हैं और मुझे राजयोग सिखाते हैं, यानी मुझे कर्मेंद्रियों पर राज करना सिखाते हैं। मेरी सारी कर्मेंद्रियां मेरे बस में हैं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2012 2020 1 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। ड्रिल का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। अभी हमें रूहानी बाप जो है रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं और इसी ड्रिल से हम क्या होंगे? मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें मेहनत कराता रहता हूँ, लेकिन तुम्हें किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। यहाँ बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले पहले अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करके पूरी पूरी ब्लेसिंग्स लेने में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहो। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, लौकिक में जो स्टूडेंट होते हैं, बाबा कह रहे हैं अगर वो पास नहीं होते हैं तो फिर बाद में पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, हमारा साल खराब हो गया। कोई तो कहते हैं सॉरी, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना, कोई टीचर ये ना कहे तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। या रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा कहते हैं ना कि जैसे लौकिक में एक्सरसाइज करना सिखाते हैं तो क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज। ऐसे में क्या कहता हूँ? मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कह रहे हैं अशरीरी बनने की जो ड्रिल है ना, एक्सरसाइज है, रूहानी बाप सिखाता है। किसको? रूहानी बच्चों को। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, कि तुम भी जब ज्ञान देते हो सारी बातें बताते हो। मन मना भव का अर्थ भी है डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण लिए, खुद किससे सीखा नहीं। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। रूहानी बाप कह रहे मैंने कहीं नहीं सीखा, मैं तो सीधा सिखाता हूँ तुम्हें। और जो लौकिक में टीचर है तो वो तो पहले टीचर बनने की पढ़ाई करते हैं तब बताते हैं। वह सब जिस्मानी बच्चों की जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों
की ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। लौकिक टीचर क्या करते हैं, जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं जिस्मानी बच्चों को। और वो शरीर की ड्रिल होती है, इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं, कि जो मैं सिखाता हूँ उसमें कोई शरीर की बात नहीं। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है, आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाकर हम नीचे उतरते हैं। अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है, ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। बाबा कह रहे मैं ही ये बात कह सकता हूँ, और कोई गुरु सदगुरु जो दुनिया में तुम लोग बताते रहते हो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते अभी हमको वापस जाना है, यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। कौन है? शिव परमात्मा। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजा की यह याद नहीं है, परंतु हम ऑब्जेक्ट सामने। बाबा कह रहे तुम्हें ये याद नहीं कि तुम राजा थे पहले, सतयुग के राजा, और तुम पहले प्रिंस थे और अब बैगर बन गए, और मैं तुम्हें अब क्या कर रहा हूँ, बैगर टू प्रिंस बनने की फिर से पढ़ाई सिखा रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हें ये तो याद नहीं कि तुम राजा थे, लेकिन अब तुम्हें पता है कि अब मैं राजा बनूंगा। वह है ही फूलों का बगीचा, अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कैसे निश्चय करें, कैसे निश्चय करें कि ऐसा होगा ही। बाबा कह रहे तुम नहीं कहोगे, अगर संशय है तो विनशंति, अगर डाउट है फिर नहीं बनोगे कुछ भी। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। जैसे लौकिक में भी कह दे स्कूल से पैर उठाया, स्कूल में जाओगे नहीं तो पढ़ाई बंद, पद भी विषंति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना तुम, ब्राह्मणों को समझ आई है, ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है, यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाचे बल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने यह ड्रिल नहीं सिखाई, यह तो बाप सिखलाते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। बाबा कह रहे जो कृष्ण जो सतयुग का पहला प्रिंस था, वो भी जीवन मरण के 84 के चक्र में आते 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 नए नए नाम भिन्न भिन्न रूप और नाम धारण करते करते वो भी तमो प्रधान बना, उसको भी मैंने सिखलाया। खुद सीखते नहीं, अब सब कोई ना कोई से सीखते जरूर है, यह है ही सिखाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है, उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। पावन बनने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद, शिव बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो हे पतित पावन, अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राजऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, बाप बच्चों से पढ़ाई का उजरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो अभी फ्री पढ़ाएंगे ना, यह भी फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, यह फीस नहीं है। तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, फल मिलता है। बाबा कह रहे वो भी मिलता है, तुम दान करते हो उसका भी मिलता है, लेकिन मैं तो तुम्हें क्या दे रहा हूँ, 21 जन्मों की राजाई। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि मैं तो एक मुरली में कहा था, यही नहीं कि 21 जन्मों की राजाई, तुम्हें 84 जन्मों की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें रोटी कपड़े मकान की कोई कमी नहीं होगी। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना, अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। अभी जो तुम ये पुरुषार्थ कर रहे हो उससे क्या है तुम्हें, तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो, चढ़ती कला में जा रहे हो, सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है, इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना, बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इन डायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा में लिखा हुआ है, यह सब भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं,
वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजा ही, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं, जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं। वह कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, बाबा कह रहे गिरेंगे तो सब, तुम भी गिरोगे जीवन मरण के चक्र में आते आते। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है। पहले हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, 2 कलाएं कम होती हैं तो हम कहाँ आते हैं, त्रेता में आते हैं, और कम होती है तो अभी तो हमारी 0 कलाएं हुई पड़ी है। परंतु वहां रावण राज्य है नहीं। बाबा कह रहे हैं देवताओं की भी आहिस्ता आहिस्ता कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। कामचिता पर चढ़ने से ही दुख दोष शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है, उनका किनका, कल भी बाबा ने बताया था कि सन्यासियों का क्या हटी हो गया। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदिमत्य को जानते हो, तो कहेंगे नहीं। तो नहीं कह देंगे, पूछेंगे वह तो जानते होंगे, पूछेंगे वह जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता तो जानता हो तो पूछे कैसे, पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहा है। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि जो विश्व का मालिक था, यानी जो सतयुग का पहला प्रिंस था, इसे भी 60 साल तक कुछ नहीं पता था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं, भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है, नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि बहुत बनते हैं और फिर से वो गायब हो जाते हैं। बाबा कह रहे मैं उनका नाम नहीं सुना सकता, डिमोटिवेशन होता तुम लोगों को, ना उम्मीद हो जाते हो। लेकिन बाबा कह रहे मेरे पास तो समाचार आते रहते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया। कहते हैं हम शादी करे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है, स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्रह यानी मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई है मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना, अभी भी यह बातें बाद में गाई जाएंगी तो तुम पुरुषार्थ कराते हो। ऐसा ना हो कहाँ माया रूपी ग्राह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। बाबा ने ये एग्जाम्पल देकर, ऐसे बहुत तरीके हैं माया के पकड़ने के। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सुपावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो, मूंझने की बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्या? अपने को सिर्फ आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसी से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। लिखते हैं ना ये कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले क्या था, स्वर्ग था, पैराडाइज था। तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे, बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं ना। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हो ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। मैं तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें सदगति देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, हम ऑब्जेक्ट सामने है। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जो मैं पढ़ाई हूँ सबसे ऊंची पढ़ाई है ये।
बाबा कह रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। जैसे कल पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड। जो बीता सो फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जाएंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, ना पास होने वाले बहुत पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5,000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो, पतित पावन में हूँ, सबका बाप मैं हूँ, कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं। बाबा कह रहे कि अगर आत्मा जो है पूज्य नहीं बनी होगी तो कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी अनास्तिक बनते हैं, आगे शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। यह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती कीजिए, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी, ससुर, घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। जिसने 5,000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमरलोक जाने वाला है, आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें शिव बाबा परमात्मा खुद आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। ये कौन सा है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा जरूर कोई आया हुआ है तो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह बड़ी महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपनी हर सांस में किसको? अपने को आत्मा समझकर बापा को याद करना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं किससे? ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। इसी के गीत गाते रहो और अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा यानी बाप को याद करते रहो। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि लेट नहीं होना है, क्योंकि ये दुनिया तो जो दिखाई दे रही है तो खत्म होनी है। बिल्कुल। जो टीचर हमें लौकिक में पढ़ाता है ना और कहता है कि भाई टू लेट, तुम तो फेल हो गए, तो बाबा आज स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि लेट नहीं होना है। अदरवाइज मुझे कहना पड़ेगा टू लेट। बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल। बाबा कह रहे माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अरे कुछ आते हैं ना साथ में, अरे ऐसी है क्या है, कुछ नहीं है, रखा है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना। अभी कोई नए बंधन नहीं बनानी है। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। हर समय क्या महसूस करते रहो कि मैं, मेरे बाबा ने 24 घंटे मेरे साथ है, छाता लगाकर उसकी छत्र छाया में हूँ मैं, हाथ पकड़ के न्यारे और प्यारे भव।
संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं, बाप कह रहे देखो क्या कह रहा, मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ। तो बाबा कह रहे संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं, याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है, मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है आज का, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों क्यों, क्या, कैसे, बाबा कह रहे बातों का पर्दा बीच में आने न दो, बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस में ऐसा नहीं कि मुंह से बोलना बंद कर दो, बिल्कुल अंदर से भी शांत। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज का मीठा मोती है, अगर आपका मन अशांत है और शांति चाहते हैं, अगर आपका मन अशांत है और आप शांति चाहते हैं तो अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है, अपने आप से होती है। बाबा कहते हैं जो भी हमें चाहिए पहले खुद में भर लो, जो दूसरों से चाहिए पहले देना शुरू करो। आज पूरे दिन किस समान में रहना है, बाप की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित आत्मा हूँ मैं, बाप की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित आत्मा हूँ। तो यही प्रैक्टिस करनी है पूरा दिन, मैं बाप की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित आत्मा हूँ, मैं और मेरा बाबा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो चलो इसी के साथ चलो बाबा, करते एक नए दिन की शुरुआत। हम और हमारे बाबा चल दिए एक नए सुनहरे प्यारे अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।